मेरी बेटी को फिल्मों का शौक़ है, तो प्लीज़ आप उसको डिस्करेज करना। हम नहीं चाहते कि वो फिल्म एक्ट्रेस बने, तो आप उनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बातें बताना जिससे वो डिस्करेज हो जाए। She lives her life with complete honesty, बहुत straight forward and without being apologetic or ashamed about who she is. और वो चीज़ मैं इसके साथ आइडेंटिफाई करती भी हूँ। बहुत बहुत मुद्दे की बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात दीप्ति ने क्या डाली? अरे मैं तो चकरा गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मनीषा, आप बनारस से फिर दिल्ली आई। दिल्ली में कुछ पढ़ाई की आपने और फिर जो है आपकी ज़िंदगी का एक रुख आया जो आपको फिल्मों की तरफ ले गया जब आप बम्बई गई। तो फिल्मों का जो हिस्सा है वो बम्बई ही से शुरू हुआ या दिल्ली में भी उसकी कुछ शुरुआत हो चुकी? It's a very strange time when there was a time दिल्ली में मुझे during 12th standard मुझे लगा था कि I want to be independent now and I want to start earning money on my own, and so the first thing came, how can I earn money and stuff like that. So I said, okay, let's be a model. So I met a family friend, Meena Di actually. She said, Manisha, why modeling, you know? In acting you'll get more money. So I said, oh, is that so? In films, I said, okay. So modeling was I guess for a sec, just for a heck of it. और आपने मीना जी का जिक्र किया, मीना अय्यर साहब, वो आपको ले आई। जी बिल्कुल। तो आगे का किस्सा उन्हीं से सुन लेते हैं। पधारिए मीना जी। आइए मीना। मैं बता दूं, मीना जी खैर सभी जानते हैं, लेकिन दोबारा बता दूं कि मीना अय्यर साहिबा जो हैं बहुत मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट हैं, कई बड़े अच्छे मैगजीन्स के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में और जर्नलिज्म में। तो मीना जी, सबसे पहले आप मनीषा को कब मिली? मैं मनीषा से मिली अगस्त 1989 में, यहीं दिल्ली में। जी। मेरे यहाँ एक दोस्त काम किया करते थे ITV में, उनके साथ उनकी कलीग थी मिसेस कोइराला, तो मेरी मुलाकात वहीं हुई। तो मनीषा से मिलने से पहले मिसेस कोइराला मुझसे आके कान में बोल चुकी थी कि मेरी बेटी को फिल्मों का शौक़ है, तो प्लीज़ आप उसको डिस्करेज करना। हम नहीं चाहते कि वो फिल्म एक्ट्रेस बने, तो आप उनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बातें बताना जिससे वो डिस्करेज हो जाए। I said it. तो फिर जो है आप इनको किन से मिलाने लगे? आपने कैसे हाँ, क्या? ये आई बॉम्बे फिर और वेरी रिलक्टेंटली मिसेस कोइराला भी इनके साथ आई। तो मैं मनीषा से एक ही दिन में आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू शेखर कपूर, बोनी कपूर एंड सुभाष घई, एंड आई डोंट थिंक किसी और एक्ट्रेस कह सकती है कि तीनों ने एक ही दिन में मनीषा को साइन किया। पहली बार जब आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करने गई और इंडस्ट्री के दो सबसे मशहूर और बड़े दिग्गज स्टार्स और कलाकार दिलीप साहब और राजकुमार साहब मरहूम के साथ आपने काम किया, तो आपको कैसा लगा? कि मतलब वर यू नर्वस या आपको ऐसा लगा कि भाई ये मैं कहाँ गई, अरे ये मैंने क्या कर लिया? I don't think I was very nervous. Maybe slightly, but not so nervous. And I was definitely in awe that हम इतने बड़े कलाकार के साथ मैं काम कर रही हूँ, but I was never shaky, never nervous. लेकिन आपका अनुभव जो है अच्छा, सुभाष जी के साथ भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा दिलीप रहा। साहब के साथ, राज साहब के साथ बहुत अच्छा। इनफैक्ट दिलीप जी ने कहा भी था मम्मी को, इस बेटी की नज़र उतार लो, और तो मुझे तो एक आपकी दोस्त, आपकी कलीग, और मेरी भी कलीग है, मुझसे कोई 15-16 साल बड़ी हैं शायद, लेकिन खैर मैं उनको कलीग ही कहता हूँ। वो उस फिल्म में आपके साथ थी। मैं उनको दावत देता हूँ स्टेज पर आने के लिए। प्लीज़ तशरीफ लाएं मेरी बहुत फेवरेट आंटी दीप्ति नवल। आधा दीप्ति, आप यहाँ आ जाओ यार, ताकि लोगों को पता चले कि भाई इस बेचारे नन्हे बच्चे की कलीग जो है कैसी है। आपका पहला इंप्रेशन जब आपने मनीषा को देखा, ये नहीं लड़की कौन आई है भाई, पता नहीं क्या करिए, तो आपका कैसा इंप्रेशन था?
पहले सबसे पहले मुझे लगा कि शी इज़ सो प्रिटी, यू नो, दिस वेरी प्रिटी यंग थिंग. एज एन एक्ट्रेस आई डिस्कवर्ड हर लेटर. एक फिल्म जब की हमने दुश्मनी, हमारा एक सीन था एक साथ दोनों का, जिसमें अनुपम खेर इनको ऑलमोस्ट trying to hit her and I'm trying to save her. When I saw her face during that scene, it was a round trolley का shot था and I had to keep looking at her. तो वो scene के दौरान I thought, my God, what an amazing actress. You know, कितना मतलब amazing चेहरा और expressive and so wonderful. Thanks. But what I admire about Manisha is she lives her life with complete honesty, बहुत straightforward and without being apologetic or ashamed about who she is. और वो चीज़ मैं इसके साथ identify करती भी हूँ. बहुत बहुत मुद्दे की बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात दीप्ति ने क्या डाली? अरे मैं तो चकरा गया। इस बैग में जो है बहुत सारे किस्से हैं इनसे जुड़े हुए, एक मैं निकलवाता हूँ। जब बॉम्बे से लौटे तो फिर हमने सोचा भाई ये बॉम्बे वालों ने साइन तो किया है लेकिन फिल्में इतनी दिन लेती तो नहीं मालूम था ना, हम तो सिनेमा सिर्फ देखते थे। तो सुभाष जी आए, हमने कहा कि कुछ I mean, how do we mark? How does he remember that this is something? कोई एक लड़की है जो कि बहुत अच्छी है, तभी वो कंप्लीट जल्दी इसके लिए आगे बोलेंगे। उन्होंने टाइम लिया था कुछ कि हम मनीषा को यूं 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 दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ दिन चुप रहिए, किसी को बताइए मत। इंट्रोड्यूस करना चाहते। हम तो फिल्म के हैं नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने अपनी बुद्धि के अनुसार हमने एक फ्लोरिस्ट को बोला कि भैया सुभाष गई इस होटल में ठहरे हुए हैं, तो आप जो है एक एक घंटे में उनको एक लाल गुलाब देना। हाँ, तो उसी समय सुभाष जी ने हम लोग को बुलवाया था 12 बजे करीब, शायद लंच के लिए। तो हम लोग दोनों गए, तो वो बोलते देखिए मम्मी कितने सारे गुलाब के फूल हैं आप लोगों के लिए, ये लीजिए आपके लिए। हमने कहा अच्छा बच्चों, I was thinking, ये मेरे ही भेजे हुए फूल हैं and he is telling me आपके लिए मंगवाया है। मन में कहा अच्छा बच्चों करके ना। तभी हमने बोला हुआ था ऑलरेडी फ्लोरिस्ट को कि 12 बजे हम लोग पहुंचेंगे, तो आप 12:05 में विद लव फ्रॉम मनीषा एंड Manisha's mom और Mrs. Koirala, something I must have written, वो देना। तब तक सुभाष जी ने हम लोग को फूल दे दिया था अंदर। तो हम और मनीषा एक दूसरे को देखे, तब तक हमने मनीषा को बता दिया था। और फिर 5 मिनट के बाद जब दरवाज़ा खुला, उन्होंने फूल लिया। अच्छा, फिर फूल आया। उस समय मैंने कहा था जरा बड़ा बुके देना। बड़ा बुके लेके, लो मनीषा ये तुम्हारे लिए मंगाया है। और तब उसमें जब वो पढ़ा, he was looking at us, he said, अरे आप लोग तो। क्योंकि सुभाष घई साहब और पहली फिल्म की बात हो रही है, मनीषा की पहली फिल्म सौदागर, तो उससे जुड़े हुए एक और साहब थे जो मनीषा के साथ थे, और मैं चाहता हूं कि वो आएं। अब तक तो सबको पता चल गया ये इलू इलू क्या है, ये तो इन लोग आपस में कुछ था। विवेक, बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लाए। आपकी भी पहली फिल्म थी सौदागर? जी हाँ। और मनीषा जी की भी पहली फिल्म थी। और जब आप पहली बार इंट्रोड्यूस हुए तो सुभाष जी ने इंट्रोड्यूस करा कि भाई मनीषा से मिलो, विवेक से मिलो। सेट पे इंट्रोडक्शन हुआ था या उससे पहले? बहुत पहले हुआ था। इंटरेस्टिंग था। मैंने हुआ क्या कि मेरा स्क्रीन टेस्ट चल रहा था। मैंने वैसे भी लाइफ में एक्टिंग नहीं करी थी, तो पहली बार कर रहा था, तो वैसे ही मैं बहुत घबराया हुआ था। और वैसे भी लड़कियों के साथ नाचने के लिए मुझे कुछ 8-10 मीटिंग्स चाहिए होती हैं, फिर पूछो कैन आई डांस विद यू, दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन क्या हुआ सर कि स्क्रीन टेस्ट के बीच में सडनली मनीषा बुलाई गई, हेलो हेलो, अच्छा नाचो।
गाना बजाया, we had to dance. It was very awkward. That was the way we met Yeah. for the first time. I must say that Vivek was the, I mean, I used to get all the time spanking from my mom, from Subhash ji. Like, Vivek जैसा देखो, dedicated हो तुम. हम लोग को क्लास में भेजा जाता था. मैं कथक के क्लास में जाती थी और हमारा संघ का क्लास होता था हॉर्स राइडिंग का. और मैं हमेशा हॉर्स राइडिंग क्लास अपना एक आध बार मैं हॉर्स से गिर गई थी. तो मुझे डर लग so I used to run away from the horses. Our teacher Jeetu Verma used to dance a lot. So मैंने कहा जीतू, why forget horse riding? Teach me how to jive. So I used to bunk, and he was extremely dedicated, extremely serious about the thing, and I was the spoiled one. लेकिन अल्टीमेटली शूटिंग हुई तो मनाली में वो हिल में कुछ ऐसा हिल मंदिर था. के पास. हाँ, वो घोड़ा भी कुछ टेढ़ा वेढ़ा जा रहा था इस टाइप में. It was और बगल drizzling. में काई थी और शिवाजी ने शॉट लगाया. बोलो मनीषा नाउ गिव अ शॉट. मनीषा से शिवाजी कैन यू यूज अ डुप्लीकेट प्लीज. घुड़सवारी के लिए. हाँ, He fired me. फायर्ड. मेरी ओर देखा, मैं भाग गया. मैं बोला आई डोंट नो. हमने कहा मैं तो सुबह से बैठा हूँ, घोड़ा चलता नहीं. And ultimately he said, "Chalo, I'll put the duplicate." But then she said, "No, I will, do it myself." And she got on the horse. No, I decided I would rather die but bear this insult. So I said, I don't care if I die. If the horse falls in something, मुझे अभी horse riding करनी ही है. तो बैठ के I did the horse and She fell down. She fell down. No, she fell down once. She got up again, and then she. Liar, he was the one who fell. I also fell, but he also fell down. But she was like, never done it. I didn't fall. She did fall. She had a big this thing. She had a big blue mark. एक और आवाज जो है आपसे कुछ कहना चाहती है. आवाज सुन लेते हैं वो पहले. मन्या, आज से 10 साल पहले करीब तुम कुछ प्लांट्स लेके आई थी कहीं से. बड़े खूबसूरत थे. तुमने आज तक बताया नहीं है कभी कि वो कहाँ से लाई थी. क्या आज वो बताओगी मुझे? Amigo, कहाँ I'm से gonna लाई? kill you. अमित आशा साहब आइए. आपका स्वागत है. अमित जो है मनीषा के भी बहुत दोस्त हैं, विवेक के भी दोस्त हैं. सर, ये क्या आप कह रहे थे बैक स्टेज से? कुछ फूल है जिसका सीक्रेट आज तक ये शेयर नहीं करती हमारे साथ. जी, तो बताती आप ही नहीं कर कहाँ रहे से लाई थी. Okay. Basically, actually we both were, we were badmash of a lot, and one night we were driving towards home. हम लोग घर की तरफ जा रहे थे ड्राइविंग करते हुए, और हमने एक दोस्त की एना सिंह की कार बोरो किया हुआ था, बिकॉज आई थिंक माई कार हैड ब्रोकन डाउन. एंड हम लोग काफ़ी बोर्ड हो गए थे. क्या करें, कुछ बदमाशी करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए. तो मेरे दिमाग में अच्छा, these are so beautiful plants on the road, let's pick them up. लोगों के घर के बाहर से. लोगों के घर घर के बाहर से सड़क गाड़ी में- रोकी जाती थी बाकायदा. सड़क में से. देखा आसपास कोई नहीं है, पीछे से डिक्की खोली, 1 2 3 जाके पौधा गमले में से उखाड़ के गाड़ी में मिट्टी समेत पूरी मिट्टी समेत अंदर. मैडम, मतलब इसका क्या मतलब है भाई? लोग बेचारे अपने चैन से घर में सो रहे हैं, तो कोई पौधे आता है चाहिए उनके थे. पौधे सब उखाड़ के. पौधे ये वन चाहिए विभाग थे. के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो है आप लोग नर्सरी में अच्छे दिखाई नहीं दिए. जी, इन सजा में घर में कहीं ना कहीं से तो लाने थे वो. बट द मोस्ट एंडियरिंग थिंग अबाउट हर इज, पहली बार जब विवेक के साथ में इनको मिला था, इज खाना खाते समय शी डजंट केयर. इनकी जिंदगी से खाना काफी करीबी तौर पे जुड़ा हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. अरे वो यू गिव हर अ मेन्यू कार्ड, शी ड्रूल्स ऑन इट. एग्जैक्टली लाइक. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.